बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अक्सर जब आप बालों में कंघी करते हैं तो कंघी में आने वाले बालों को हम फेंक देते हैं। उनको फेंकिएगा मत, रुकिए। आपने उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने उनका किस तरह इस्तेमाल करना है इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। आपको मैं बहुत सारी टिप्स बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मेरी टिप नंबर 1 है मेडिसिन के बारे में। जब भी हम बच्चों के लिए मेडिसिन लाते हैं वो काफ़ी देर तक हम यूज़ करते हैं, सालों साल चलती हैं, पड़ी रहती हैं, वो बाहर से गंदी हो जाती हैं, हमें साफ़ भी करना पड़ती हैं। तो जब हम वॉश करते हैं तो उनकी एक्सपायरी डेट ऊपर से साफ़ हो जाती है। जी हाँ, ये एक्सपायरी डेट लिखी हुई है तो फिर हमें पता नहीं चलता हम बच्चों को दें या ना दें, एक्सपायर तो नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिप है आपके लिए। आपने लेनी है स्कॉच टेप, उसको इसके ऊपर लगा देना है ताकि आपको आसानी से ये डेट नज़र आती रहे और आपको पता रहे कि कब तक इस मेडिसिन को हमने यूज़ करना है और एक्सपायर हुई मेडिसिन यूज़ हम ना कर सकें। ये बहुत ही अच्छी टिप है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको घर में मेडिसिन पड़ी हुई जब भी यूज़ करनी है तो आपके इस्तेमाल में जो आती हैं आपको परेशानी नहीं होगी कि हमें कहाँ से पता चले एक्सपायर है या नहीं है, या हम क्या करें, कैसे पता लगाएं। तो फिर हमें मजबूरन मेडिसिन के बगैर गुजारा करना पड़ता है कि हम दें तो बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप परेशानी से बच जाएंगे। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी है, ये बॉटल घर में पड़ी होती हैं, खाली बोतलें, ये बहुत ही हमारे काम की चीज़ें हैं। मैं इसको छुरी गर्म करके इसको मैंने अच्छी तरह काट लिया है। तो काट के ये मैं आपको बताती हूँ हमारे किस काम आएगी। ये देखिए, घर में इस तरह घी हमने डिब्बे में डालना है, बोतल में ऑयल डालते हैं या कुछ भी चीज़ें, तो वो हम वैसे डालें तो वो बाहर गिरती हैं। इस तरह हम डालेंगे तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगी। टिप नंबर 3 है मेरी वेजिटेबल सब्जियों को लेकर। ये हम लाते हैं धनिया या कुछ भी, घर में हमने जो भी सब्ज़ी यूज़ करनी है, धनिया के मुतालिक है, तो हम इसको अगर हम छोड़ दें ऐसे पड़ा रहे तो ये ख़राब हो जाता है। फ्रिज ना भी हो तो आपने इस तरह शापर को बांध लेना है अच्छी तरह बांधने के बाद आपने कांटे की मदद से इसकी सुराख करते जाना है। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह आपने सुराख करने हैं। तो इससे आपकी जो सब्ज़ी है ना, ये कांटे की मदद से हमने करना है। इससे आपकी सब्ज़ी जो है वो फ्रेश रहेगी, 3 से 4 दिन बिल्कुल ताज़ा रहेगी, अंदर नमी भी नहीं आएगी और आप हवा जाती रहेगी और आपको 3-4 दिन आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई झंझट नहीं होगी कि हमारा धनिया ख़राब हो गया या हम कहाँ से लाएं, कुछ भी करके। तो आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज के बगैर भी इसको रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। छोटी सी टिप है, बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। जी हाँ, तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 4 है, ये मेरी फ्रिज के बारे में है। हमारी आजकल बिजली इतनी महंगी हो गई है, बहुत महंगाई का दौर है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें अपनी फ्रिज को चेक करना है तो हम ये कागज़ की मदद से चेक कर सकते हैं। जी हाँ, हमें देखना है कि फ्रिज की गैस लीक तो नहीं हो रही, इससे हमें बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये कागज़ खोल के फ्रिज में अंदर दूँगी, आपको मैं दिखाती हूँ। जी, ऐसे ये कागज़ अंदर रखना है और फ्रिज बंद कर देनी है। अगर तो ये कागज़ आपका ज़ोर से खींचने पे खुलता है तो फिर समझें कि आपकी फ्रिज ठीक है। लेकिन आराम से खींच रहे हैं तो नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब फ्रिज की गैस बाहर नहीं निकल रही। इससे हमारी बिजली की बचत हो रही है। और अगर गैस निकले फिर बिजली भी ज़ाया होती है, हमारा बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है और इस महंगाई के दौर में हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इससे आपके काफ़ी रुपए पैसों की बचत हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। आप भी अपने घर में अपनी फ्रिज को इस तरह चेक कर सकते हैं ताकि आपका बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा ना आए और आपको आसानी हो, आपकी बचत हो सके। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अब टिप नंबर 5 की तरफ। मेरी टिप नंबर 5 है बालों को लेकर। कंघी के बाल जो हम फेंक देते हैं वो हमारे बहुत ही काम आते हैं और वैसे भी इनको फेंकना नहीं चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए या कहीं दबा देना चाहिए, अमूमन कहा यह जाता है। लेकिन ये हमारे बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। ये हम जहाँ कहीं भी हमारे घरों में चूहों ने बिल बनाई हो या कहीं पे रहते हैं चूहे, तो हम ये बाल उनके बिल में जो उनका ठिकाना है चूहों का, वहाँ पे इस तरह फ़ोल्ड करके बालों को रख दें तो चूहे वहाँ से भाग जाएंगे और फिर कभी भी उधर का रुख नहीं करेंगे। जी हाँ, कभी भी नहीं आएंगे। ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घरों में इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। कहीं भी इसको किचन में, बाथरूम में, जहाँ पे भी चूहों की रिहाइशगाह होती है आपने वहाँ पे रखना है, क्योंकि अगर चूहे नहीं आएंगे हमारे घर में तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे।
तो इस तरह बांध के भी आप रख सकते हैं। चूहे के बिल में हम बांध के रख दें इनको तो फिर भी चूहे वहाँ से भाग जाते हैं, वो दोबारा कभी भी उस जगह पे नहीं आते जी। तो मेरी ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आने आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें ताकि हमें अच्छा लगे। टिप नंबर 6 है मेरी डिस्प्रिन की गोली को लेकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसको हमने डिस्प्रिन की गोली को हम खाते तो हैं ही, लेकिन खाने के साथ साथ ये लगाने के काम भी आती है। ये चेहरे पे भी हम लगाते हैं, इसके बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। चेहरे पे हमारे जो भी दाग धब्बे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एक्नी, कील, मुहासे जड़ से गायब हो जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है चेहरे के लिए। तो हल्के से पानी के साथ हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको चेहरे पे लगाना है। जो भी हमारे चेहरे पे पिंपल्स हैं या जो मैदा ख़राब होने की वजह से चेहरे पे दाने निकल आते हैं या किसी भी वजह से हार्मोन्स की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उस वजह से दाने निकल आते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हल है। ये डिस्प्रिन की गोली, एक गोली ही आप लगाएंगे तो आपको फ़र्क बिल्कुल वाज़े महसूस होगा। इसको खाने के अलावा ये हमारे और भी काम आती है। ये एक टैबलेट एक ही टैबलेट नहीं है, 1 चम्मच पानी डालना है। इसको आपने रुई की मदद से लगा लेना है या आपने उंगलियों से टैप टैप कर लेना है जहाँ पे आपके दाने हैं, कील मुहासे या एक्नी है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपकी स्किन पे दाने ऐसे जैसे कभी होंगे ही नहीं। ज़रूर आपने इस टिप को ट्राई करना है और मेरी टिप्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें। आने वाले दिनों में मैं किस टॉपिक में वीडियो बनाएं ये भी बता दें और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।